मेरा मानना है कि अकाउंट्स में जनरल मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जनरल कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंस है। उसका रीज़न क्या है कि आपकी शुरुआत जनरल से होती है, आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शन है जनरल में होंगी। आप कोई चीज़ खरीदेंगे तब भी जनरल है, कोई सोल्ड किया तब भी जनरल है, किसी को सैलरी दी जनरल में, मतलब टोटल जो भी शुरुआत जो भी होगी, स्टार्टिंग कोई भी ट्रांजैक्शन होगी तो वो जनरल से होती है, इसलिए जनरल बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो आज फिर मैं जनरल के विषय में एक और नया कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम देखते हैं अकाउंट्स। अभी तक मैंने आपको पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट से रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शन बताई थी। आज मैं आपको नॉमिनल मतलब एक्सपेंसेस, लॉसेस और इनकम एंड प्रॉफिट से रिलेटेड कुछ एंट्रीज बताऊंगा। कुछ बेसिक जनरल एंट्री यहाँ पर लिखी हैं जो कि नॉर्मली किसी भी बिजनेस में होती हैं, जैसे सैलरी पेड, वेजेस पेड, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट पेड, रेंट रिसीव। लगभग मैंने यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड एंट्री लिखी हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बेसिक एंट्री जो होती हैं ये सभी नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि मान लो हम सैलरी देंगे, सैलरी सैलरी ना तो किसी व्यक्ति का नाम है ना कोई असिस्टेंट। एक अकाउंट्स ओपन किया है हमने अपने एम्प्लॉय के लिए। जो एम्प्लॉय अपने इधर काम करता है तो कुछ ना कुछ तो बोलेगा। जब हम अपने एम्प्लॉय से, अपने कर्मचारियों से काम करवाते हैं तो उसके रूप में, उसके बदले में, उसके काम के रूप में हम कुछ ना कुछ उसको देते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सैलरी। तो सैलरी यहाँ पर बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस होता है, अपने बिजनेस के लिए सैलरी एक्सपेंसेस होता है। कुछ हमारे इधर लेबर भी लगी रहती है। जब फैक्ट्री में हम काम करवाते हैं तो वहाँ पर लेबर लगी रहती है। तो क्या हुआ, मान लो हमने किसी को वेजेस दिया, मजदूरी। जब किसी से कोई काम करवाते हैं तो उसके लिए हम वेजेस भी देते हैं, तो वेजेस भी यहाँ पर एक्सपेंसेस है। कमीशन, कमीशन एक्सपेंसेस भी होता है और इनकम भी होता है। यहाँ पर देखें, यदि कमीशन रिसीव है तो हमारे लिए इनकम होगा, यदि कमीशन पेड है तो एक्सपेंसेस होगा। ऐसी इंटरेस्ट, ब्याज, ब्याज अगर हमने दिया है तो एक्सपेंसेस है और यदि लिया है तो इनकम है। यहाँ पर देखना कुछ ऐसे शब्द आएंगे जो कि इनकम भी होते हैं और एक्सपेंसेस भी होते हैं। अभी मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा था डिस्काउंट्स का कॉन्सेप्ट। डिस्काउंट्स, डिस्काउंट अलाउड भी होता है और डिस्काउंट रिसीव भी होता है। जब डिस्काउंट अलाउ हो तो एक्सपेंसेस होगा और जब डिस्काउंट रिसीव हो तो इनकम। ठीक है, ये मैं पिछले वीडियो में जिसमें मैंने ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों के बारे में बताया था, कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया था और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। यदि आपने नहीं देखा है तो मेरे पिछली वीडियो में लिंक पर जाके आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं हम सैलरी से रिलेटेड एंट्री। जैसे मान लो हमने सैलरी दी है, यहाँ पर लिखा है सैलरी दी 1000। सैलरी जब हम देंगे तो यहाँ पर हमें इफेक्टेड अकाउंट्स निकालना है। तो सबसे पहला अकाउंट्स होगा इफेक्टेड सैलरी अकाउंट्स, ठीक है। और दूसरा सैलरी देंगे तो यहाँ जब कुछ नहीं लिखा तो ये मान के चलते हैं हमने कैश दी है, तो दूसरा अकाउंट्स होगा हमारा कैश, कैश अकाउंट्स। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर सैलरी अकाउंट्स हो गया और कैश अकाउंट होगा। इफेक्टेड अकाउंट्स हमने निकाल लिए हैं। इफेक्टेड अकाउंट में सैलरी है तो सैलरी जो है वो कौन सी कैटेगरी का, कौन से टाइप का, यहाँ पे हमने तीनों प्रकार के यहाँ पर मैंने पहले से ही लिख दिए हैं, जो कि मैं पहले आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करवा चुका हूँ। पर्सनल, रियल, नॉमिनल, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल का रूल्स क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। और रियल का रूल्स क्या है, रियल में आते हैं एसेट्स एंड गुड्स, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब। और नॉमिनल का क्या रूल्स है, नॉमिनल में आते हैं एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड प्रॉफिट, ठीक है ना। तो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डीआर होते हैं, ऑन इनकम एंड प्रॉफिट सीआर होते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि सैलरी हमारे लिए क्या है। सैलरी हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट्स है, मैंने लिखा है शॉर्टकट में, और कैश हमारे लिए रियल अकाउंट्स है। अब इसके आगे देखते हैं कि नॉमिनल अकाउंट्स है तो एक्सपेंसेस है या इनकम है।
तो जब हम सैलरी दे रहे हैं उस कंडीशन में एक्सपेंसेस है। और कैश रियल अकाउंट से, कैश में हमें देखना है कि हमारे तरफ से कैश जा रही है या आ रही है। जब हम किसी को सैलरी देंगे तो नॉर्मल सी बात है कि कैश हमारे इधर से जा रही होती है, ठीक है ना। यहाँ पर देखें, यहाँ पर गोज आउट है, मतलब सैलरी हमारी तरफ से जा रही है। तो यहाँ देखें एक्सपेंसेस, यहाँ रूल्स में देखें डी आर ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डी आर होता है। तो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डी आर में ये डी आर हो गया और ये सी आर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम जब जनरल एंट्री करेंगे तो क्या एंट्रीज होगी, सैलरी अकाउंट्स डी आर टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट। सैलरी में जो 1000 दिए हैं डी आर में डाल देंगे और कैश को सी आर कर देंगे। मतलब सैलरी हमारे इधर से कैश हमारे इधर से जा रही है इसलिए सी आर हो गई, और सैलरी क्या एक्सपेंसेस है इसलिए डी आर होगा। यहाँ पर आप देखना, जो आपके पर्सनल रियल नॉमिनल तीनों रूल्स हैं, तीनों रूल्स फॉलो होंगे। कोई भी ट्रांजेक्शन में ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर कंफ्यूजन में एक ही साइड दोनों रूल्स आए। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं हम। फर्स्ट एंट्री हमारी हो गई थी सैलरी अकाउंट्स। उसके बाद बेजिस है, बेजिस पेड, बेजिस मतलब मजदूरी। यदि हमने किसी लेबर से काम करवाया है तो उसको हमने बेजिस दी, तो आपको मैं डायरेक्ट लिख के बता देता हूँ बेजिस अकाउंट्स। और एक दूसरा अकाउंट्स कौन सा है, हमने उसको कैश दी होगी तो कैश अकाउंट्स, ठीक है ना। इफेक्टेड अकाउंट्स हमारे दोनों क्लियर हो गए हैं, बेजिस और कैश। यहाँ पर देखें बेजिस क्या है, नॉमिनल अकाउंट्स है, और कैश क्या है, रियल अकाउंट्स है। नॉमिनल अकाउंट्स में भी दो चीजें होती है, एक एक्सपेंसेस होता है, एक इनकम होती है। तो बेजिस क्या है, एक्सपेंसेस है। और कैश में क्या देखना है हमें, कैश आ रही है या जा रही है। यदि आ रही है तो डी आर और जा रही है तो सी आर। यहाँ देख रहे हैं अगर हम किसी को बेजिस देंगे, मजदूरी देंगे, तो हमारे इधर से कैश जाएगी, कैश कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो रही है, कैश गोज आउट हो रही है। तो यहाँ देखें ये हो जाएगा ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डी आर। और यहाँ जब कैश हमारे इधर से जाती है तो क्या होती है, सी आर। एंट्री हो जाएगी बेजिस अकाउंट डी आर टू कैश, ठीक है ना। इसी तरह से कमीशन रिसीव। अब यहाँ पर हमें देखना है अभी तक क्या हो रहा था हमारे इधर से, एक्सपेंसेस से रिलेटिव दो एंट्री मैंने एक्सपेंसेस से रिलेटिव बता दिए आपको। तीसरी एंट्री जो है कमीशन रिसीव। तो कमीशन, तो सबसे पहला अकाउंट्स कौन सा होगा, कमीशन अकाउंट्स इफेक्टेड होगा, कमीशन अकाउंट्स। और दूसरा अकाउंट कमीशन हमें मिला है, आप थोड़ा सा एज्यूम करें, अगर हम कोई काम कर रहे हैं किसी के लिए तो उससे अगर कमीशन ले रहे हैं, मान लो उससे हमें पैसा मिला जिसका नाम है कमीशन, कमीशन के नाम से पैसा मिला है, तो पैसा हमारे इधर क्या हो रहा है, आ रहा होता है। तो इसका मतलब सेकंड क्या इफेक्टेड होगा, कैश अकाउंट्स। हमारे दोनों अकाउंट्स क्लियर हो गए हैं। जब हमें कमीशन मिलेगा तो एक अकाउंट्स हमारा क्या रहेगा, कमीशन, और दूसरा रहेगा कैश। कमीशन अभी हमें रिसीव हो रहा है, कमीशन मैंने अभी बताया था, कमीशन एक्सपेंसेस भी होता है और इनकम भी होता है। जब हमें प्राप्त होता है तो क्या हो जाएगा, वो इनकम हो जाएगा। तो ये नॉमिनल अकाउंट्स की कैटेगरी का है और कैश रियल अकाउंट्स की कैटेगरी का है। कमीशन जो है वो हमें मिल रहा है, इसका मतलब हमारे लिए क्या है, इनकम है। और कैश हमारे इधर, जब हमें कोई इनकम होगी तो कैश हमारे इधर क्या हो जाएगी, आएगी, ठीक है ना। यहाँ क्या हो रहा है, कैश हमारे इधर आ रही है। तो यहाँ देखें हम रूल्स फॉलो करें। नॉमिनल का रूल्स क्या होता है, ऑल एक्सपेंसेस डी आर और ऑल इनकम सी आर। तो ये इनकम है इसलिए सी आर। और रियल का रूल्स क्या है, डी आर को क्या कम्स को क्या करना है, डी आर, और गुड्स को क्या करना है, सी आर। तो यहाँ पर कैश हमारे इधर आ रही है, ठीक है ना। कैसे आ रही है देखते हैं यहाँ पर, ठीक, पैसा हमारे इधर आया है, मतलब कैश का बैलेंस हमारे इधर बढ़ रहा है, ठीक है। कहाँ से आया, किस नाम से आ रहा है, कोई व्यक्ति देने वाला नहीं है। यहाँ पर ध्यान रखना, किसी भी पर्सन का नेम नहीं डालेंगे कि किससे कमीशन प्राप्त हुआ। यहाँ हम लिखेंगे कि हमें कमीशन मिला है, ठीक है। जिस तरह हमने जब सैलरी दी थी तो अपने एम्प्लॉय का नाम नहीं डाला था, हमने वेजेस दी थी
अपने लेबर का नाम नहीं डाला था, तो कमीशन मिलने पर भी किसी पर्सन का नाम नहीं डालेंगे। ये एक अकाउंट है, ठीक है। इस अकाउंट द्वारा हमें क्या मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है। तो ये हमारे लिए क्या है, इनकम है, क्योंकि पैसा हमारे इधर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट्स DR टू कमीशन, ठीक है। ध्यान रखना एक्सपेंसेस DR होते हैं और इनकम CR। इनकम से मतलब कोई भी अकाउंट्स हो सकता है, चाहे डिस्काउंट हो, चाहे कमीशन हो, चाहे इंटरेस्ट हो, हमें CR करना है यदि उससे इनकम हो रही है। और एक्सपेंसेस के टाइम पर चाहे आपका सैलरी हो, वेजेस हो या और कुछ भी हो, जैसे रेंट वगैरह